हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव पारिक मेडिको। तो आज हम इस वीडियो में एनिमल किंगडम की एनसीईआरटी को हाईलाइट करेंगे और देखेंगे कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो फिर एनिमल किंगडम के फर्स्ट पेज में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। मतलब इस चैप्टर में इन्होंने 4.1 में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया है और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो फिर सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिमेट्री, तीसरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जर्म लेयर, सीलोम चौथा, पांचवा सेगमेंटेशन और सिक्स्थ हो गया हमारा नोटोकॉर्ड के बेस पे। इस तरीके से हमने ये क्लासिफिकेशन करा गया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होता है सबसे पहला। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो इनिशियली थे वो क्या थे, प्रोटोजोअन। प्रोटोजोन थे मतलब उनमें एक सेल यूनिसेलुलर बॉडी थी उनकी, ओनली सिंगल सेल। उनमें क्या होता था, कौन सा लेवल, उनमें होता था प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। उसके बाद में जैसे जैसे कि मॉडिफिकेशन होता गया बहुत सारी सेल्स मिलके स्पॉन्ज बनाती हैं, मतलब लूज सेल एग्रीगेट, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है। मतलब एक इंडिविजुअल सेल अपना काम कर सकती है। वो हो गया हमारे पास यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो स्पॉन्ज में। थर्ड पे आता है टिश्यू लेवल, जो प्रेजेंट होगा हमारे पास सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरम, जिसमें परफॉर्मिंग मतलब जो सिमिलर सेल्स थी, एक दो तीन, जो सिमिलर सेल्स सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही थी वो अरेंज होंगी एंड फॉर्म द टिश्यू। सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इन टिश्यू, ये ध्यान रखिए। तो हमारे पास सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रेजेंट होगा प्लेटीहेल्मिन्थस में। और लास्ट में आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद जितने भी हैं, एस्केल्मिन्थस, एनलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकांडोमेटा, हेमिडोडा, कॉर्डेटा, वो सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन हुआ। सबसे पहला प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, दूसरा सेलुलर लेवल, तीसरा टिश्यू लेवल, चौथा ऑर्गन लेवल और पांचवा ऑर्गन सिस्टम लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक में प्रोटोजोअन, सेलुलर में स्पॉन्ज, टिश्यू में सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरा, ऑर्गन लेवल में प्लेटीहेल्मिन्थस, ऑर्गन सिस्टम में इसके बाद जितने बचे वो सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम एनसीईआरटी की लाइंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले लिखा है ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर। ये ऑल इंपॉर्टेंट है, मतलब एनिमेलिया के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्पॉन्ज हैव लूज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान इन विच एक्सिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्पॉन्ज क्या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सिबिट करता है? हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ऑप्शंस में दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीलेंट्रेट्स पे आते हैं। सीलेंट्रेट्स में जैसे मैंने अभी आपको बताया था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटीहेल्मिन्थस में ऑर्गन लेवल, इसी तरीके से एनलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइंडोमेटा और कॉर्डेटा लास्ट वाले पार्ट, उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऑर्गन लेवल अलग चीज़ है और ऑर्गन सिस्टम लेवल अलग चीज़ है। ये डिफरेंस देखिएगा, मेनली इंपॉर्टेंट तो ये है ऑर्गन लेवल वाला। प्लेटिहेल्मिन्थस में ही है खाली ऑर्गन लेवल, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब आगे देखते हैं हम। सबसे पहली चीज़, प्लेटिहेल्मिन्थस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है या फिर इनकम्प्लीट? यहाँ से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। इसका मतलब वो होता है इनकम्प्लीट। Have only single opening to outside of the body that serve as both mouth and anus। इसके पास only single opening है जो माउथ का भी काम करती है साथ ही साथ एनस का भी काम करती है। इसका मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लेटिहेल्मिन्थस। आगे चलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के, ओपन और क्लोज्ड। ओपन और क्लोज में डिफरेंस क्या है? क्लोज्ड में तो क्या है कि सीरीज ऑफ वेजल्स लाइक आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये ब्लड को सर्कुलेट करेंगे। लेकिन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। इट का मतलब ब्लड, मतलब जो सेल्स हैं टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली बाथ्ड इन ब्लड, वो ब्लड में होंगे। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सिमेट्री। सिमेट्री में एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, तीन क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि एसिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है।
Any plane that pass through the center does not divide them into equal half is known as asymmetric. सबसे पहली चीज, कोई भी प्लेन हो, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ, उसे बोलते हैं एसिमेट्रिक। आप कहीं से भी काट लीजिए, वो कभी भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। दूसरा, रेडियल सिमेट्री, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखे हैं वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज एनी प्लेन, मतलब कहीं से भी काट सकते हैं। दूसरी चीज, डिवाइड करने के बाद में वो टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएं, उसे बोलते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री। लेकिन बायलेटरल सिमेट्री ऐसा नहीं होता। बायलेटरल सिमेट्री में आपको आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करना है, बट ओनली वन प्लेन। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखा है एनी प्लेन, यहाँ लिखा है एनी प्लेन, यहाँ लिखा है वन प्लेन। मतलब आप एक प्लेन से काटेंगे तो आपको आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट मिलना चाहिए, तभी आप उसे बायलेटरल सिमेट्री कह सकते हैं, वरना आप उसे बायलेटरल सिमेट्री नहीं कह सकते। तो एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री का डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा। अब यहाँ देख लेते हैं रेडियल सिमेट्री में एनी प्लेन, कोई बात नहीं। ये वाला एग्जांपल किसका है जरा सोचिए। एक प्लेन तो ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, मतलब एक से ज्यादा प्लेन है, तो ये होगा हमारे पास यहाँ पे रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, ये आ गया समझ में आपको। अब आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है वन प्लेन। वन प्लेन मतलब ये रहा वन प्लेन, वन प्लेन में डिवाइड कर रखा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, तो लो आपको एग्जाम्पल भी पता लग गए। ये हो गया बाइलेटरल सिमेट्री और ये हो गया रेडियल सिमेट्री। वो डायग्राम देख के पूछ लेंगे ये रेडियल है बाइलेटरल, तो उसको आप पता कैसे लगाएंगे। पता लगाने का सबसे आसान तरीका, देख लीजिए यहाँ पे दो प्लेन है, मतलब एनी प्लेन। यहाँ पे देख लीजिए सिंगल प्लेन है, एक ही प्लेन है। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, वन प्लेन और एनी प्लेन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये थर्ड क्लासिफिकेशन है डिप्लोब्लास्टिक और टिप्रोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का। ये हमारे पास इसमें आपको डिफाइन करा गया है कि जर्म लेयर के बारे में, कि इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीन लेयर होती हैं। अब शुरुआत में क्या था, सीलेंट्रेट्स के अंदर एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर थी, मेसोग्लिया इज प्रेजेंट। किसमें, सीलेंट्रेट्स में। तो वो कहलाए गए डिप्लोब्लास्टिक। तो जो ए है, ये जो मैंने यहाँ नहीं लिख रखा है, ये क्या है आप सोचिए। ये है डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि यहाँ पे जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर है वो क्या है, मेसोग्लिया। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे मेसोग्लिया। जो बाहर वाली लेयर है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक्टोडर्म। और जो अंदर वाली लेयर है ये, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम एंडोडर्म। और जब ये मॉडिफिकेशन होके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थस में ये मिडिल वाली लेयर है, ये कन्वर्ट हो जाती है मेसोग्लिया से मेसोडर्म में। ये आपको ध्यान रखना है कि मेसोग्लिया किसमें प्रेजेंट होगी, सिलेंट्रेट्स में। सिलेंट्रेट्स क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। दूसरी चीज, मेसोडर्म हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ट्रिप्लोब्लास्टिक किसमें प्रेजेंट होगा, प्लेटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेटा। मतलब आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा दोनों में डिप्लोब्लास्टिक है, जबकि एनसीईआरटी में खाली सिलेंट्रेट लिख रखा है, लेकिन आपको दोनों ध्यान रखने हैं। अब जो फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है सीलोम। तो सीलोम से आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो सबसे पहले ये डेफिनेशन पे बन जाएगा, जिसमें लिखा है द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड एज सीलोम। सबसे पहली चीज, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। मतलब ये देखिए, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे बॉडी वॉल, और ये वाली लाइन हो गई हमारे पास यहाँ पे क्या, गट वॉल। इसके बीच में जो कैविटी है उसके बेसिस पे हमने प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा है सीलोम को। तो सीलोमेट एनिमल वो हैं जिनके पास बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज सीलोम प्रेजेंट है, मतलब सीलोम प्रेजेंट है, पोजेसिंग सीलोम इज नोन एज सीलोमेट। तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सीक्वेंस में, अगर आप याद कर जाएं, अगर आपने समझ लिया तो पक्का आपको याद हो जाएगा। सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखना है कि एसिलोमेट कौन से होते हैं, फिर आपको ध्यान रखना है सूडोसिलोमेट, फिर आपको ध्यान रखना है सीलोमेट। जैसे सबसे पहले क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एसिलोमेट। एसिलोमेट कौन, प्लेटियलमेंथिस, इसका मतलब पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टिनोफोरा प्लेटियलमेंथिस। शुरू से लाइन से चलिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे आकर रुक जाइए। फोर्थ क्या है, प्लेटियलमेंथिस, इसका मतलब प्लेटियलमेंथिस हो गया एसिलोमेट। उसके बाद में क्या आएगा, एस्केहेलमेंथिस, हो गया सूडोसिलोमेट। उसके बाद में क्या आएगा,
एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो लास्ट के सारे सीलोमेट। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा एसिलोमेट है, कौन सा सूडोसिलोमेट है और कौन सा सिलोमेट है। आपको बस ये ध्यान रखना है। और इनके एग्जाम्पल्स, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आएंगे तो इनके एग्जाम्पल्स ही आएंगे। कौन सा एसिलोमेट है, कौन सा सूडोसिलोमेट, कौन सा सिलोमेट। अब हम डायग्राम पे आ जाते हैं। डायग्राम से भी बहुत बड़ी क्वेश्चन बन सकता है। मैंने यहाँ से हटा रखा है, इसीलिए हटा रखा है कि आप सोचिए कि ये क्या है। इसका मतलब इसमें ये जो है ये है सीलोम। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की स्पेस कैविटी इज नोन एज सीलोम। तो इसमें सीलोम है, तो ये क्या चीज है, COELOM, सीलोम। मतलब ये हो गया सीलोमेट। ठीक है, तो ए को हम बोलेंगे क्या, सीलोमेट। बी देखते हैं, बी क्या है, स्यूडो सिलोमेट। सूडोसिलोमेट मतलब जो अगर आपको ऑप्शंस में डायग्राम में ये ऐसे दे रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सूडोसिलोम मत बताइएगा। सूडोसिलोम ये है, सूडोसिलोम, ये ध्यान रखना है। ये सिलोम, ये सूडोसिलोम। अब सी, सी क्या है, एसिलोमेट। क्यों, इसमें देख रही है कहीं आपको सिलोम दिख रही है, बॉडी कैविटी कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। जब बॉडी कैविटी है ही नहीं तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे एसिलोमेट। ठीक है, ये हो गया सीलोमेट, ये हो गया सूडोसिलोमेट, ये हो गया एसिलोमेट। बस आपको ये तीनों डायग्राम ध्यान रखने। अब जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन का मतलब बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, जैसे कि एनेलिडा में एग्जांपल आता है अर्थवर्म। अर्थवर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है और इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेटामेरिज्म किस में है, अर्थवर्म में, जो कि एनेलिडा से बिलोंग करता है। ये आपको ध्यान रखना है सेगमेंटेशन में। वैसे सेगमेंटेशन में एक ट्रिक भी है, अनिल और चोर। मतलब आप सोचेंगे ये क्या बता रहे हैं भैया। अनिल का मतलब एनिलिडा, और का मतलब ऑर्थोपोडा और चोर का मतलब कॉर्डेटा। इन तीनों में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, आपको ये ध्यान रखना है। मैंने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मार्क कर रखी है, तो उसमें मेरे को पता है कि एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा, इनमें ही खाली सेगमेंटेशन है और कहीं भी नहीं है। तो आपसे पूछ लें कि सेगमेंटेशन कहाँ कहाँ है, तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो नेक्स्ट बेसिस है वो है नोटोकॉर्ड। The notochord is a mesodermal derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। कहने का मतलब ये है कि नोटोकॉर्ड क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये एक मीजोडर्मली डिराइव्ड है। दूसरी चीज रॉड लाइक है। तीसरी चीज डोर्सल साइड पे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहाँ लिखा है इन सम एनिमल्स, ऑल नहीं लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, ऑल नहीं लिखा है, सम लिखा है। एनिमल विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट। जिन एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड होगी वो होंगे कॉर्डेट्स, और जिनके पास डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मिटा, नॉन कॉर्डेट्स। बट कॉर्डेटा में तो पता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो वो हो गए कॉर्डेट्स। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ तक एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे टॉपिक वाइज, तो कोई मतलब नहीं इस वीडियो को देखने का। यहाँ तक आपने जितनी वीडियो देखी है वो सब वेस्ट है। आपने यहाँ तक देख लिया, एनसीईआरटी समझ ली। अब कितना याद हुआ है कितना नहीं हुआ है, क्योंकि मेनली पेपर में याद होना इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर अभी आपको याद हो चुका है तो अभी चेक करते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन। अब आप सोचिए सेगमेंटेशन किसमें प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि एनेलिडा, कॉर्डेटा, ऑर्थोपोडा तीनों में प्रेजेंट होता है। ये आपको एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं, चलिए। अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन तब भी देख लेते हैं, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि वहां पे दे रखा था मेटामेरिक सेगमेंटेशन। किसमें, एनेलिडा में। किसके लिए, अर्थवॉर्म के लिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज ऑर्थोपोडा में भी दे रखा है सेगमेंटेड, ये भी ध्यान रखिए। मुलस्का में लिखा है अनसेगमेंटेड। इसी तरीके से सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड सब जगह लिखा हुआ है, तो मैंने वहां से हटा के आपको बता रहा हूँ। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। इसकी एक ट्रिक भी है, अनिल और चोर। मतलब एनिल से एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड इन।
तो आप सोचिए, हमने अभी पढ़ा था ये 2 मिनट पहले, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में होता है? आपने पढ़ा होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वहां पे एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ का और एनस का दोनों का काम करती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इन प्लेटीहेल्मिन्थेस डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट बिकॉज। मैंने अभी आपको बताया ना, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है प्लेटिहेल्मिन्थेस में। बट यहाँ पे पूछ लिया है रीजन क्यों होता है, ये बताइए। तो वन बाय वन ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, इट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम जनरल बॉडी सरफेस। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, इट हैव सकर एंड हुक्स इन पैरासाइट फॉर्म। हाँ, होते तो हैं, बट ये उसका रीजन नहीं हुआ, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, इट हैव ओनली वन ओपनिंग दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। हाँ, ये इसका रीजन है। तो यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन भी बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तो अभी आपको मैंने स्टेटमेंट में बता दिया, लेकिन असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। वो लिख देंगे असर्शन में, प्लेटिहेल्मिन्थेस डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, और रीजन में लिख देंगे इट हैज ओनली वन ओपनिंग दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज फर्स्ट कंप्लीटेड इन विच फाइलम। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट। तो आप सोचिए, सबसे पहले प्लेटिहेल्मिन्थेस में तो हमारे पास इनकम्प्लीट था, तो फिर कंप्लीट उसके बाद वाला होगा। सोच सकते हैं ऐसे। वैसे एनसीईआरटी में दे भी रखा है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ रिमेंबर कैसे करना है। तो फर्स्ट कंप्लीटेड, इसका मतलब प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद वाला होगा, तो वो हो गया एस्केल्मेंथिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एस्केल्मेंथिस फर्स्ट कंप्लीटेड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम की जगह ये पूछ लिया जाए कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज फर्स्ट कंप्लीटेड इन विच फाइलम, तब आप क्या बताएंगे? तब आप सोचिए, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले हमारे पास एस्केल्मेंथिस में कंप्लीट था, उसके बाद में आता है एनेलिड्स। तो एनेलिडा में था हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एनसीईआरटी के पीछे एक बहुत बड़ी टेबल दे रखी है, उसको भी हम पढ़ेंगे। अभी आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज फर्स्ट कंप्लीटेड इन विच फाइलम? एनेलिड्स। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फर्स्ट कंप्लीटेड इन विच फाइलम, जैसे अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी है ना, और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी, उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट कंप्लीटेड इन विच फाइलम। तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम था जो कंप्लीट था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एक फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है और आपको बताना है कि ये ए और बी क्या है। पढ़ते हैं। इन डैश द सेल आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट, दे एक्सिबिट डैश ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल। मतलब लूज सेल एग्रीगेट की बात कर ली, इसका मतलब पक्का है यहाँ पे तो स्पॉन्ज होगा। ये रहा स्पॉन्ज। ठीक है, जब स्पॉन्ज की बात हो गई, इसका मतलब ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो सेलुलर लेवल, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है, क्योंकि हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया, स्टेटमेंट वाइज भी कर लिए, और मैंने आपको असर्शन रीजन कैसे बन सकता है वो भी बता दिया। अब हम देखते हैं कि डायग्रामेटिक क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे दिया और कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक एक करके पढ़ते हैं। बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म, मतलब बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड है। क्या यहाँ पे मेसोडर्म से लाइंड है? नहीं, ये तो नहीं है। क्या यहाँ से मेसोडर्म से लाइंड है? इधर ये रहा, ये रहा, ये हाँ, मेसोडर्म से लाइंड है। इसका मतलब ये हो गया सेकंड। इसमें तो बॉडी कैविटी ही नहीं है, एब्सेंट है बॉडी कैविटी। तो ए का हो गया सेकंड। आगे बढ़ते हैं। बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, इसका हो गया थर्ड। Body cavity is not lined by mesoderm. Instead, mesoderm is present as scattered pouch. Scattered pouch, तो वो तो ये है सूडोसिलोमेट। तो ए का हो गया हमारे पास यहाँ पे सेकंड, ए का सेकंड। बी का क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे थर्ड, बी का फर्स्ट। तो ये तो गलत हो गया, ए का तो पहले गलत था। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए सेकंड, बी थर्ड, सी वन, ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। नोटोकॉर्ड इज mesodermally derived rod-like structure formed on the ventral side during embryonic development. In some animals, chordata. Point out if any misprinting is observed in this statement.
जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ो तो इसे मार्क कर करके पढ़िए, इंपॉर्टेंट लाइन को मार्क कर दीजिए, इससे आपकी गलतियां कम से कम होंगी। तो आपको इस स्टेटमेंट में कुछ गलत मिला, देखते हैं। ओरिजिन इज नॉट मेसोडर्मल, गलत। ओरिजिन तो नोटोकॉर्ड का हमेशा मेसोडर्मल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज नॉट रॉड लाइक, गलत। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मेसोडर्मल होता है। ये मैंने अभी आपको एनसीईआरटी में इसीलिए बोला था, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप कर लेंगे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तीसरा लिखा है डोर्सल साइड इंस्टेड ऑफ वेंट्रल। अच्छा, यहाँ वेंट्रल लिखा है, इसका मतलब ये गलत है। नोटोकॉर्ड तो डोर्सल साइड थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया सी। सी आंसर इज करेक्ट। आगे देखते हैं। नो मिसप्रिंटिंग इज ऑब्जर्व्ड इन दिस स्टेटमेंट, नहीं, एक है तो डोर्सल साइड वाली, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो वेंट्रल की जगह होगा डोर्सल। इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको। ड्रम मतलब डोर्सल, रॉड लाइक और मीजोडर्मल, क्या चीज? नोटोकॉर्ड। ये DRUM, ड्रम, डोर्सल, रॉड लाइक, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। बस इतना आप ध्यान रख लीजिए, हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। कई बार मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो हम ये भी कर लेते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे पूछा है, बता देंगे, करेक्ट पूछा है, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोचिए ऑर्गन लेवल कहाँ था? ऑर्गन सिस्टम अलग था और ऑर्गन अलग था। ऑर्गन लेवल था हमारे पास यहाँ पे प्लेटी हेलमिंथिस में। तो प्लेटी हेलमिंथिस का आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। प्लेटी हेलमिंथिस के तो दो ही एग्जाम्पल है ना, टीनिया टेप वर्म और फेसियोला लीवर फ्लूक। तो ये क्यू दे रखा है फेसियोला, तो ए का होगा क्यू। ए का एस, ए का एस, ए का क्यू, ए का क्यू। ये गलत, ये गलत। देखिए दो ऑप्शन तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिए, तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं आप कई बार, अगर आपको सारे एग्जाम्पल याद नहीं है तो। वैसे आपको सारे याद होने चाहिए। सेकंड पढ़ते हैं, बी का एस या बी का आर। सेलुलर एग्रीगेट लेवल, तो बी का एस देखते हैं और बी का आर। तो एस क्या है? ओबेलिया, और ये क्या है? स्पॉन्जिला। सेलुलर लेवल किसमें था? स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज का एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिला। इसका मतलब बी का आंसर क्या है? आर। बी का आर, बी का एस तो है ही नहीं, ये तो पहले से कैंसिल हो गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको लास्ट के दो देखने भी नहीं पड़े, तभी आपने सही कर लिया। इसलिए आप ऐसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर इन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है ये बताना है। तो इसको याद करने का सबसे इजी तरीका है ऑर्थोपोड, मुलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो HEMA, तो इसको आप उल्टा याद कर लीजिए, हेमा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होगा? स्नेल, ये क्या है? मुलस्का। कॉकरोच, ये क्या है? ऑर्थोपोडा। इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए सीलोमेट। तो सबसे आसान है ये तो। प्लेटी हेलमिंथिस हमारे पास क्या था? ए सीलोमेट। इसके बाद में क्या था? एसके हेलमिंथिस, वो क्या था हमारे पास यहाँ पे? स्यूडोसिलोमेट, ये ध्यान रखिए। उसके बाद में एसके हेलमिंथिस के बाद एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मुलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, वो सारे के सारे क्या थे? सीलोमेट। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड ह्यूमोसील, ब्लास्टोसील, सूडोसील या सीलोम। इसको बोलते हैं हम सीलोम, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज डिवॉइड ऑफ टिश्यू, मतलब उसमें टिश्यू नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उसके पास, तो वो तो होता है हमारे पास पोरीफेरा में। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? मतलब एनसीईआरटी में दे रखा है पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। पोइक्लोथर्म को भी हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, वैसे ही एक्टोथर्म को भी हम बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड। एक्टो लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा,
मुलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो ये चार हैं जो भी, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मुलस्का और ऑर्थोपोडा। इसको उल्टा लिख लो, हेमा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हेमा में सब में क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, उसको छोड़ो। ये देखो, हेमा मतलब हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मुलस्का और ऑर्थोपोडा, तीनों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब देख लो, ये तो क्लोज नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एनेलिडा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट इज कॉल्ड। लार्वा का अडल्ट में कन्वर्जन क्या कहलाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस बहुत बढ़िया हैं, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामेरिज्म, मेटास्टेसिस। कंफ्यूज करने के लिए आपको लिख रखा है। तो आप देखिए वन बाय वन क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन था किसमें, अर्थवॉर्म में, तो ये तो हो नहीं सकता। मेटास्टेसिस, ये हमने हाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा है, कैंसर वाले टॉपिक में, वहां पे ये भी नहीं हो सकता। मेटाजेनेसिस, ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है सिलेंट्रेटा में, जब पॉलिप कन्वर्ट इनटू मेड्यूसा, ये भी नहीं हो सकता। तो ये बचा मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. In animal like dash, organs have associated to form functional system. मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड। प्लेटियल में तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो एक ही ऑर्गन की बात करी गई थी ऑर्गन लेवल में। ठीक है, कोई बात नहीं। एस्केलमेंथिस भी नहीं हो सकता, ऑर्गन लेवल की बात कर ली। जबकि क्वेश्चन में लिख रखा है ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड। एनेलिडा, हाँ एनेलिडा में हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल बिल्कुल सही है। प्लेटियल में तो है ही नहीं, खाली ऑर्गन लेवल है, ये तो गलत ही लिखा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियल सिमेट्री इज शोन बाय, इसका आपको एग्जांपल ध्यान होने चाहिए। जैसा कि मुझे तो पता है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों में रेडियल सिमेट्री होती है, बट क्या इकानोडर्म में होता है? चलिए देख लेते हैं। इकानोडर्म में दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन तो होती है अडल्ट की और एक कंडीशन होती है लार्वा की। लार्वा क्या हो गया, बेटा, बेटा बोल सकते हैं। बेटा से हम क्या याद रख सकते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। अडल्ट में क्या है, रेडियल सिमेट्री। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेडियल सिमेट्री इज शोन बाय इकाइनोडर्मेटा, बिल्कुल सही है। हाँ सही है, अडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है, सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स प्राइमरली शो, क्या वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे? नहीं, रेडियल सिमेट्री तो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जैसे सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, ये ध्यान रखिएगा। बायलेटरल सिमेट्री, हाँ सही है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं, ट्रूसिलोम नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनिमल विच रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड, एंडोथर्मिक, होम्योथर्मिक। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है एक्टोथर्मिक और पोइक्लोथर्मिक। इसका मतलब वार्म ब्लडेड भी सही है, एंडोथर्मिक भी सही है और होम्योथर्मिक भी सही है। ये रेगुलेट कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट फ्रॉम विच फाइलम ड्यूरिंग इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के दौरान किस फाइलम से ट्रिप्लोप्लास्टिक और बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है। सबसे पहली चीज, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों में सबको पता है कि रेडियल सिमेट्री थी, बाइलेटरल सिमेट्री नहीं थी। ठीक है, तो अब सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में दोनों में सबको पता है कि डिप्लोब्लास्टिक था, डिप्लोब्लास्टिक नहीं था, तो ये तो हो नहीं सकता। पॉरीफेरा हो नहीं सकता। बचा प्लेटिहेल्मिन्थिस और एस्केहेल्मिन्थिस। तो यहाँ पे पूछा क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो स्टार्ट तो प्लेटिहेल्मिन्थिस से हुआ था, ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरल सिमेट्री उसके बाद में इसमें आया था। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन एनालिड्स। एनालिडा में सबसे पहले इवॉल्व क्या हुआ था? ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो पहले ही हो गया था हमारे पास, प्लेटिहेल्मिन्थिस में ही हो गया था, एस्केल्मिन्थिस में भी हो गया था, एनालिडा बाद में आया है। नहीं, ये नहीं है। बायलेटरल सिमेट्री, हाँ ये भी हो गया था हमारे पास प्लेटिहेल्मिन्थिस में, तो फर्स्ट इवॉल्व तो नहीं है ये। सिफलाइजेशन मतलब नर्व, मतलब न्यूरॉन का डेवलपमेंट, ये भी पहले हो गया था।
ट्रू सीलोम, हाँ, एसके हेलमिंथिस और प्लेटी हेलमिंथिस तो हमारे पास ए सीलोमेट थे, एसके हेलमिंथिस स्यूडो सीलोमेट थे, और जो ट्रू सीलोम थी मतलब सीलोमेट, ये स्टार्ट हुआ था हमारा एनेलिडा से। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हार्ट टू पंप ब्लड इवॉल्व फ्रॉम फर्स्ट टाइम, सबसे पहले हार्ट टू पंप ब्लड किस में इवॉल्व हुआ था? इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले कहाँ आया था। वो आया था एनेलिडा में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question. In some animal groups, the body is found divided into compartments with serial repetition of at least some organs. Characteristic feature is named as. ये बोल रहे हैं कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात हो रही है जो कि अर्थवर्म में है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा है, पता लगा करेक्ट है और टिक कर दिया। इनकरेक्ट पूछा है। Mesoglea is present in between ectoderm and endoderm in Obelia. सबसे पहली चीज ओबेलिया तो हमारे पास किसमें है? पोरिफेरा के बाद आता है सिलेंट्रेट, मतलब ये है हमारे पास सिलेंट्रेटा में। तो सही है बिल्कुल, वहां तो मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है क्योंकि वो है डिप्लोब्लास्टिक। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन एस्ट्रिस। एस्ट्रिस क्या है हमारे पास? एस्ट्रिस एस्ट्रिस है इकाइनोडर्म। हाँ हमें पता है, यहाँ पे जो अडल्ट होता है और एक होता है लार्वा। लार्वा तो हो गया हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री, अडल्ट हो गया रेडियल सिमेट्री। लार्वा को हम बोलते हैं बेटा, तो बेटा हो गया बाइलेटरल सिमेट्री। अडल्ट है बड़ा तो हो गया रेडियल सिमेट्री। तो हाँ रेडियल सिमेट्री होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड पढ़ते हैं। फैसियोला इज सीडोसिलोमेट एनिमल। नहीं, फैसियोला तो प्लेटी का एग्जाम्पल है। प्लेटी ये तो हमारे पास ए सीलोमेट है। और सूडोसिलोमेट कौन थे? एसके हेलमिंथिस जो कि नीमाटोड है, ये ध्यान रखिएगा। टीनिया इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। हाँ बिल्कुल सही है, प्लेटी हेलमिंथिस का एग्जाम्पल है टीनिया जो कि एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। हाँ है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट पूछा था जो कि ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला पढ़ते हैं। एनी प्लेन पास थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। मतलब एनी प्लेन लिखा है, यहाँ पे सिंगल प्लेन है, ये हो नहीं सकता। ये तो एसिमेट्रिक है, देख के पता लग रहा है, पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। और ये एनी प्लेन मतलब दो प्लेन तो है ना, इसका मतलब ये हो सकता है ए का थर्ड। ऑप्शन देख लेते हैं, ए का थर्ड, ए का थर्ड। ए तो कैंसिल हो गया और डी भी कैंसिल हो गया, तो बी और सी हमें देखना है। बी का वन, बी का टू। बॉडी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट ओनली इन वन प्लेन। वन प्लेन में तो यही है, तो बी का हो गया फर्स्ट, बी का हो गया फर्स्ट, सेकंड तो है नहीं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी का तो ऑटोमेटिकली सेकंड हो ही गया, यहाँ लिखा है डज नॉट डिवाइड, तो ये एसिमेट्रिक है। सी सेकंड, सी का आंसर हो गया A3 B1 C2। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। In some animal, body cavity is not lined by mesoderm. Such animal are called. मतलब ये बोला गया है कि बॉडी कैविटी एनिमल कौन से एनिमल में लाइंड नहीं होती है, ये हमें बताना है। तो ए सिलोमेट में तो बॉडी कैविटी तो दूर की बात, यहाँ पे तो पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, बॉडी कैविटी नहीं होती। सिलोमेट में हाँ बॉडी कैविटी होती है। सूडो सिलोमेट की बात करी जाए और हीमोसिलोमेट की बात करी जाए तो ये तो है नहीं। सीडोसिलोमेट इसका होगा आंसर। बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, वहां पे पाउच प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म मीन्स, ये आपने पढ़ा होगा एनालिडा में, अर्थ फॉर्म में। बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स इज नोन एज ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। Each segment of body have serial repetition of at least some organs. ये भी सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट, तो इसका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। When body cavity is not lined by mesoderm, instead the mesoderm is present as scattered pouch in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called.
सूडोसीलोम, ये मैंने अभी आपको 3-4 बार तो बता दिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। द बेसिक फंडामेंटल फीचर्स दैट एनेबल अस टू ब्रॉडली क्लासिफाई द एनिमल किंगडम इज आर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीलोम, हाँ सही है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री, ये भी सही है। सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड, ये भी सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन में, तो ये सारे हैं, तो डी इसका हो गया आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन।